हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आज आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम अपना परिचय देना या सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सीखने वाले हैं। आज आपका इस वीडियो में आने का पर्पस कुछ भी हो सकता है, चाहे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हों, या तो फिर किसी स्कूल या कॉलेज के लिए इंट्रोडक्शन देने वाले हों, या फिर इंग्लिश सीखने के पर्पस से आप इस वीडियो को देख रहे हों। इट डजेंट मैटर। बट आज जो मेरा पर्पस है ना, वो है आपको इंट्रोडक्शन सिखाना। यदि आपने मुझे ये अपना कीमती समय दे दिया ना, तो यकीन मानो आप यहाँ से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है वो सीख के जाने वाले हो। मेनली हमें इंट्रोडक्शन देते समय कुछ स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो पहले स्टेप देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेप के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टेप नंबर 1 है सैल्यूटेशन या ग्रीडिंग, जिसे आप हिंदी में अभिवादन कहते हैं। अभिवादन में मेनली ये देखा जाता है कि जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो तो उनसे कैसे पेश आते हो। जैसे कि आपका फ्रेंड होगा तो उससे आप हेलो हाय करेंगे, और यदि कोई सीनियर या सर बॉस या हमसे कोई बड़े होते हैं तो हम उनसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग समय के अनुसार बोलते हैं। जब आप अभिवादन कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपना नाम बताएंगे, फिर उन्हें अपना प्लेस बताएंगे कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ आपका जन्म हुआ और इस समय कहाँ रह रहे हो। फिर उसके बाद आप अपनी फैमिली के बारे में बताओगे कि आप कितने मेंबर्स हो, कितने भाई बहन हो। और ये आपको सभी जगह करना होता है, चाहे आप किसी इंटरव्यू में जाएं या तो फिर आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हों, या तो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म या स्कूल में हो। आपको सभी जगह इन स्टेप से गुजरना पड़ता है। इसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशंस बताओगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। फिर उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे। जैसे यदि आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो तो शायद वह काम आपने पहले भी कर रखा होगा, तो आप वहाँ बताएंगे कि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है इस काम में। तो वो आप में कुछ खासियत हो जाएगा, औरों से कुछ अलग हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी स्किल्स बताओगे, अचीवमेंट्स बताओगे। फिर आप उससे अपनी हॉबी शेयर करोगे कि क्या आपके शौक हैं, आपको क्या पसंद है। और फाइनली आप उन्हें अपने गोल के बारे में बताओगे कि मैं जीवन में अचीव क्या करना चाहता हूँ, बनना क्या चाहता हूँ। तो ये टोटल 9 स्टेप हैं जिन्हें आज हम सीखने वाले हैं, और इसके बाद आप इंट्रोडक्शन देने में कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं। तो चलिए इन्हें विस्तृत तरीके से देख लेते हैं। नंबर 1 पे है सैल्यूटेशन। तो जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको जैसे ही रूम में घुसना है तो आपको कहना है गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम। और ये आपको समय के अनुसार बोलना है। जैसे 12 बजे के पहले का टाइम है तो आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आप गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं, एंड आप फाइनली बोलेंगे गुड इवनिंग। क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका इंटरव्यू दिन में ही होगा, नाइट में तो होगा नहीं। तो आपको ये 3 स्टेप ही बोलना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। बट ये हो गया जब वहाँ पर एक दो टीचर या एक दो मैम बैठी हों। बट जब आपके सामने बहुत सारे लोग हों या बहुत सारी पब्लिक हो, जैसे कि आप स्कूल में अपना इंट्रोडक्शन देने गए हों, तो वहाँ पर आपके सामने बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो वहाँ आपको बोलना है गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हेयर। मतलब जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनको सभी को सुप्रभात। क्योंकि वहाँ आप एक एक लोग से तो कहोगे नहीं कि गुड मॉर्निंग सीमा, गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग मोनिका। आपको एक साथ ही कहना होगा कि गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हेयर। इसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं आई एम वेरी डिलाइटेड टू बी हेयर टुडे। मतलब कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। इसके बदले में आप यह भी बोल सकते हैं कि थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। क्या? थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। मतलब मुझे यह सौभाग्यजनक मौका देने के लिए धन्यवाद, या मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए धन्यवाद। इसके साथ ही आपका सैल्यूटेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद आएगा आप अपना नाम बताएंगे वहाँ पर। तो देखिए, अपना नाम बताने के लिए बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, परंतु आपको सिर्फ 2 फॉर्मेट ही यूज करने हैं। पहला, माय नेम इज़। माय नेम इज़ के बाद जो आपका नाम हो, जैसे माय नेम इज़ अनिल, माय नेम इज़ पूजा, माय नेम इज़ अंकित, एनीथिंग। और दूसरा है आम अनिल, आम पूजा,
आम धीरज, इट्स मीन आई एम अनिल, आई एम धर्मेंद्र। आपको सिर्फ ये दो फॉर्मेट आजमाने हैं। और आपने देखा होगा कि कई सारे लोग बोलते हैं कि माई सेल्फ अनिल, माई सेल्फ धर्मेंद्र। तो ये जो दो चार फॉर्मेट हैं वो फॉर्मली ठीक नहीं है। तो ये आपको अपने इंटरव्यू या किसी भी फॉर्मली तरीके से यूज नहीं करना है। हाँ, इनका यूज आप अपने फ्रेंड्स में कर सकते हैं। जैसे दिस इज़, आपने दिस इज़ का यूज़ सुना होगा। दिस इज़ मीना, दिस इज़ सोनाक्षी, दिस इज़ अजय। सो आपको इन फॉर्मेट को छोड़ के सिर्फ उन दो फॉर्मेट में ही अपना परिचय देना है। जैसे माय नेम इज़ और दूसरा आई एम। इसके ही साथ आपका नेम वाला फॉर्मेट भी पूरा हो गया। अब तीसरा है प्लेस। आप उसे अपना प्लेस कैसे बताएंगे? तो देखिए, प्लेस में आप पहले बताएंगे कि आई एम लिव इन, जहाँ आप रह रहे होंगे। जैसे आई एम लिव इन दिल्ली। इसमें आपको प्रेजेंट टाइम का बताना होता है कि आप कहाँ रह रहे हों प्रेजेंट टाइम में। दूसरा है आई एम फ्रॉम। इसमें आपको मेनली अपने ज़िले का नाम बताना होता है। इसमें आप अपने गांव का नाम भी बता सकते हैं। जैसे आई एम फ्रॉम बांदा, मैं बांदा से हूँ। क्या होगा? आई एम फ्रॉम बांदा। और हाँ, यहाँ पर अपने ज़िले का यूज़ तब करना है जब आप अपने ही स्टेट में हो। बट जब आप दूसरे स्टेट में पहुँच जाते हैं तो वहाँ आपको अपने स्टेट का नाम बताना होता है। जैसे आई एम बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। और इसी जगह जब यदि आप अपने कंट्री के बाहर हों तो वहाँ पर आपको अपने कंट्री का नाम बताना है। जैसे मुझसे कोई पूछेगा कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैं उसे बताऊँगा कि आई एम फ्रॉम इंडिया। मैं उसे ये नहीं बताऊँगा कि आई एम फ्रॉम बांदा, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि बांदा कहाँ है। तो जब हम अपनी कंट्री के बाहर होंगे तो वहाँ उसे बताएंगे कि आई एम फ्रॉम इंडिया। और जब हम अपने स्टेट के बाहर होंगे तो वहाँ हम बताएंगे कि आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश या आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। आप वहाँ पर अपने स्टेट का नाम यूज कर सकते हैं। अब आपका चौथा स्टेप है फैमिली के बारे में बताना, कि हम कितने मेंबर्स हैं या कितने भाई बहन हैं। तो यहाँ भी कई सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं जिससे आप अपनी फैमिली के बारे में बता सकें। जैसे नंबर 1 में है वी आर 8 मेंबर्स या वी आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी। अर्थात मेरे परिवार में 6 या 8 लोग रहते हैं, मुझे भी मिलाकर। मतलब मैं भी उनके साथ में इंक्लूड हूँ। दूसरा है, आप वहाँ पर कहेंगे कि एज़ फॉर एज़ माई फैमिली इज़ कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरी फैमिली की बात है। तो आप वहाँ पर बोलेंगे एज़ फॉर एज़ माई फैमिली इज़ कंसर्न्ड वी आर अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स। या तो फिर आप यहाँ पर अपने परिवार की संख्या को बता सकते हैं कि आप कितने भाई बहन या कितने लोग हो। तो आप कहेंगे एज फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्न वी आर अ फैमिली ऑफ, आप जितने मेंबर्स हो 6 या 8 मेंबर्स। और यदि आपको मम्मी पापा के बारे में भी बताना हो तो आप बता सकते हैं कि माई फादर इज़ अ, जो आपके फादर काम करते हों, बिजनेसमैन हो सकते हैं, या माई फादर इज़ अ डॉक्टर एंड माई मदर इज़ अ होम मेकर या हाउस वाइफ। बट मॉडर्न इंग्लिश में अब होम मेकर का यूज़ होने लगा है। तो आप वहाँ पर कहेंगे माई फादर इज़ अ डॉक्टर एंड माई मदर इज़ अ होम मेकर। यहाँ पर आपके फादर भी होम मेकर हो सकते हैं। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे घर की देख रेख या घर को संभालते हैं उन्हें हम होम मेकर कहते हैं। उसमें हमारे मम्मी भी हो सकते हैं और पापा भी। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। यदि आपके पापा घर संभाल रहे हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं माई फादर इज़ अ होम मेकर। बस इतना बोलने मात्र से ही आपका आधा इंटरव्यू खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो यार एक लाइक तो बनता है ना। तो चलिए, आज का हमारा छठा स्टेप है क्वालिफ़िकेशंस। हमारी क्या क्वालिफ़िकेशन है उन्हें बताना है। तो जैसे आप किसी क्लास में स्टडी कर रहे हैं अभी, जैसे 8 9th 10th, ठीक है? आप पहले कहेंगे कि आई एम स्टडीइंग इन क्लास 8 9 10, या जो आपकी क्लास हो वो आपको बता देना है। बट हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना कि आप क्लास बाद में मत कर दीजिएगा। जैसे आई एम स्टडीइंग इन 8th क्लास, वो गलत हो जाएगा। सो आपको बोलना है आई एम स्टडीइंग 8 9th 10th, जो आपकी क्लास हो। दूसरा है, जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप कहेंगे आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। इट्स मीन आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे
am pursuing ग्रेजुएशन। यदि आपका ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया है तो आप कहेंगे आई हैव कंप्लीट माई ग्रेजुएशन विद जो आपका सब्जेक्ट हो, जैसे बीए ऑनर्स कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो आप कहेंगे कि आई हैव कंप्लीट माई ग्रेजुएशन। और यदि आपने कोई कोर्स कर रखा है, कोई सर्टिफिकेट ले रखा है, तो उसे भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे आई हैव डन माई कंप्यूटर कोर्स ऑन, जिससे आपने किया है, और आपको लिखना है फ्रॉम में आपने जहाँ से किया हो। जैसे आई हैव डन माई कंप्यूटर कोर्स ऑन DCA फ्रॉम एक्साइड कंप्यूटर सेंटर। इसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं। जैसे आई हैव 6 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, मुझे 6 साल से पढ़ाने का अनुभव है। तो वहाँ पर आप कुछ कैंडिडेट से खास हो जाते हैं, इसलिए जो आपका एक्सपीरियंस है उसे ज़रूर शेयर करें। इसके बाद आता है स्किल। आपकी क्या क्या स्किल है, आप स्किल में बता सकते हैं जो आप में हुनर हो। जैसे आमा गोल ओरिएंटेड पर्सन, अर्थात मैं अपने लक्ष्य पर फोकस करने वाला व्यक्ति हूँ। या आप वहाँ पर कह सकते हैं आई गेट अलॉन्ग विद विल स्ट्रेंजर्स। वहाँ पर आप कह सकते हैं आई गेट अलॉन्ग वेल विद स्ट्रेंजर्स, अर्थात मेरी अजनबियों से जल्दी पटने लगती है, या मैं अजनबियों को जल्दी हैंडल कर सकता हूँ। और फाइनली आपको अपना गोल बताना है कि आप अचीव क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो लाइफ में। तो इसके भी कई सारे फॉर्मेट हैं। जैसे आप नॉर्मली बता सकते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर इन माई लाइफ, या जो आप बनना चाहते हो, जैसे आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। दूसरा फॉर्मेट है कि आई सी माई सेल्फ एज अ डॉक्टर, एज अ IAS ऑफिसर, एज अ पुलिस, अर्थात मैं अपने आप को एक डॉक्टर के नज़रिए से देखता हूँ। और इसका तीसरा फॉर्मेट है जहाँ पर आपके 2 गोल होते हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं कि एक आपका जो करीब गोल होगा, जिसे आप ज़्यादा जल्दी पाना चाहते हैं, और एक आपका बड़ा गोल होगा, परंतु उसे कुछ समय पश्चात पाया जा सकता है। जैसे माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू कंप्लीट माई स्टडी विद हाई मार्क्स, एंड लॉन्ग टर्म इज़ टू बिकम एन IAS ऑफिसर। तो इसकी मदद से आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को बता सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको भी लगा कि हाँ, मुझे इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है, तो कमेंट ज़रूर करें। तो थैंक यू गाइज, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।